और यूक्रेन कह रहा है कि वो हर हालात से निपटने को तैयार है, लेकिन देश में हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। एक तरफ देश के अंदर रह रहे विद्रोही यूक्रेन की सेना को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पर रूस की सेनाओं और हथियारों के जमावड़े से यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ रूस परमाणु मिसाइलों से सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसे खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देखा। रूस के सैनिकों ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का अभ्यास किया, तो दूसरी तरफ रूस के समर्थक विद्रोही यूक्रेन की परेशानी बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन के रूस समर्थक विद्रोहियों ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। विद्रोही गुट लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ने सेना को लामबंद होने का आदेश दिया है। लिहाजा विद्रोहियों ने अपने इलाके से बड़ी संख्या में रूस समर्थक लोगों को रूसी इलाके में पहुंचाना जारी रखा है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को ट्रेनों से भेजा जा रहा है। विद्रोहियों ने अपने इलाके में मौजूद 18 से 55 साल के लोगों के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कभी भी उनके इलाके पर हमले का आदेश दे सकते हैं। एक तरफ विद्रोही गुट यूक्रेन की सेना पर अपने इलाके में गोलीबारी का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि विद्रोही गुट लगातार धमाके कर रहा है। शुक्रवार रात पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के कब्जे वाले शहर डोनेट्स्क के मुख्यालय के पास एक कार बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जीप पूरी तरह से तबाह हो गई। ये जीप डोनेट्स्क विद्रोहियों की सेना के प्रमुख डेनिस सिनिस्कोव की बताई जा रही है। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले में हाथ होने से इनकार किया है। गुरुवार को फेरीटेल किंडरगार्टन स्कूल के ऊपर गोले दागे गए थे। हमले के समय बच्चे स्कूल के अंदर थे। इस अटैक में 3 शिक्षक घायल हो गए थे। पश्चिम देशों के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अशांत पूर्वी हिस्से से चिंगारी भड़क सकती है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन अशांति फैलाने की साजिश रच रहा है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच ये बात सच है कि यूक्रेन की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक तरफ देश के अंदर विद्रोही उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना की ओर से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और रूस यूक्रेन विवाद में आमने सामने है। रूस ने अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियारों की तैनाती की है, तो अमेरिका ने भी यूरोप में 100 से ज्यादा परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। ये उस तबाही का ट्रेलर है जिसकी पूरी पिक्चर दुनिया से मानवता का विनाश भी कर सकती है। ये दुनिया की महाशक्तियों के बीच होने वाले परमाणु युद्ध की आहट है। ये अमेरिका और रूस के आमने सामने आने की कल्पना है जो पूरी दुनिया की नींदें उड़ा सकती है, और अब इसके संकेत भी मिल रहे हैं। परमाणु युद्ध का चौथा संकेत यूरोप में अमेरिकी एटम बम। रूस की परमाणु तैयारियों के जवाब में अमेरिका की तैयारी हालात को और ज्यादा खराब कर रही है, क्योंकि रूस और बेलारूस को भी परमाणु युद्ध की तैयारी काफी महंगी पड़ सकती है। इसकी वजह है अमेरिका, क्योंकि यूरोप के 5 देशों में अमेरिका के 100 परमाणु बम बिल्कुल तैयार हालत में रखे हुए हैं। अमेरिका ने अपने 100 परमाणु बमों को बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में तैनात किया है। यही नहीं, अमेरिका ने इन परमाणु बमों को दागने के लिए F-16 समेत अन्य लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डों पर तैनात कर रखा है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन तनाव को देखते हुए अपने B-52 परमाणु बॉम्बर्स को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकाने पर भेजा है, जो लगातार यूरोप की गश्त लगा रहे हैं। यानी अगर रूस परमाणु हमला करेगा या इसका खौफ पैदा किया जाएगा, तो अमेरिका भी नाटो देशों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन की परमाणु तैयारी पर दिया गया बयान यही बताता है कि बाइडेन भी इस हमले की शुरुआत से बचना चाहेंगे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब क्या कर दें, इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी सशंकित हैं। साफ है, अगर परमाणु हमला हुआ, छोटा या बड़ा, तो अमेरिका और नाटो की तरफ से भी इसका तेजी से जवाब जरूर दिया जाएगा, और ये स्थिति यूरोप के लिए काफी खतरनाक होगी। परमाणु युद्ध का 5वां संकेत
पुतिन की परमाणु धमकी। परमाणु युद्ध का 5वां और सबसे बड़ा संकेत है खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो बयान जो नाटो को खुली चेतावनी माना जा रहा है। और परमाणु युद्धाभ्यास की तस्वीर उस पुराने बयान के महत्व को और ज्यादा बढ़ा रही है। यूक्रेन मुद्दे पर जैसे ही अमेरिका और नाटो देशों ने रूस पर दबाव बढ़ाया, पुतिन की तरफ से फौरन साफ कर दिया गया कि रूस की परमाणु ताकत के सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। साफ है, भले ही अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को नहीं उतारने की बात कही हो, लेकिन अगर रूस के हमले के बाद युद्ध के नए समीकरण बने तो मामला परमाणु युद्ध तक भी पहुंच सकता है और यह दुनिया के लिए महाविनाशक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।